नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस धारा का उपयोग गलत करने लगी हैं, मनमानी करने लगी हैं, पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए, अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए इस धारा का उपयोग करने लगी हैं और इस धारा का प्रयोग मनमानी करने लगी हैं, बेवजह का करने लगी हैं। लेकिन ऐसे में कोर्ट्स भी अब इन चीज को काफी अच्छे से समझ चुका है और आज मैं आप लोगों को इसी क्रम में एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिसमें जो पत्नी थी, पति को फंसाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मनमानी उपयोग कर रही थी, बेवजह का उपयोग कर दी थी। लेकिन कोर्ट इस चीज को समझ गया और पत्नी ने जो अपने पति को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, उससे पति को बाहर निकाल दिया, जिससे पति को काफी बड़ी सफलता मिली। और ये जो जजमेंट आया है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। ऐसे में इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को भी फायदा मिलने वाला है। तो अगर ऐसा ही आपका भी मामला होगा तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये जजमेंट को आप बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो विनोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में जो पति है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 494 को क्वेश्चन कराने के लिए हाई कोर्ट गया है। अब देखिए, इस मामले में हुआ कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है सबसे पहले पति के ऊपर कंप्लेन करती है, जिससे पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस जो होती है उसे पति के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। पत्नी जो आरोप लगाई होती है वो गलत आरोप लगाई होती है। इन सब आधारों पर जो पुलिस होती है वो अंतिम रिपोर्ट लगा देती है और जिसे कोर्ट भी मान लेता है और मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए, पत्नी नहीं मानती है और पत्नी क्या करती है कि कुछ दिनों के बाद पुनः पति के ऊपर उन्हीं सब आरोपों के आधार पे पुलिस थाने में जाके भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 494 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा देती है। यानी जिस मामले के लिए एफआईआर लग चुका था, सेम उसी मामले के लिए पत्नी ने क्या किया कि दोबारा कंप्लेन किया और एक धारा बढ़वा के दोबारा एफआईआर दर्ज करा दिया। उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भी लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है, कोर्ट मामले का संज्ञान ले लेता है। उसके बाद जो पति होता है, ये जो दूसरा एफआईआर हुआ होता है उसे क्वैश कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जाता है, जहां पे पति की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने ये मामला पहले भी दर्ज कराया था, जिस मामले में एफआईआर लग चुका है, यानी फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, मामला खत्म हो गया था। फिर पत्नी ने दोबारा उसी मामले के लिए केस दर्ज करा दिया। ऐसे में ये जो मामला है उसे क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। उसके बाद देखिए, कोर्ट भी सारी चीजों को देखता है, गहन अध्ययन करता है और कोर्ट भी यही कहता है कि पत्नी ने जो पहला मामला दर्ज कराया था जिसमें एफआईआर लगी, फाइनल रिपोर्ट लगा, कोर्ट ने भी उसे मान्य किया। उसमें भी वही घटनाएं थी जो दूसरे वाले एफआईआर में है, लेकिन सिर्फ एक धारा बढ़ी है जो 494, यानी दूसरा विवाह पति ने कर लिया है। तो यहाँ पे वो भी मामला यही था और ये भी मामला यही है, यानी दोनों मामला सेम है। और इसी मामले के लिए पहले एफआईआर लग चुका है, फाइनल रिपोर्ट लग चुका है। अब दोबारा यदि उसी मामले पे संज्ञान दूसरे मामले में लिया जाता है तो ये गलत होगा, कानून का दुरुपयोग होगा। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है कि पति के ऊपर जो दो धाराएं लगी होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 494, तो 498 ए तो पहले भी मामले में लगा था, इस वजह से भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को खत्म कर देता है, यानी एफआईआर से क्वैश कर देता है। और कोर्ट कहता है कि 498 ए का पहले एफआईआर लग चुका है, इस वजह से इस पे अब विचार नहीं किया जा सकता है, किया जाता है तो गलत होगा। लेकिन 494 जो है उस पे कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, वो पहले वाले एफआईआर में नहीं था, इस वजह से इसका विचारण किया जा सकता है। तो आंशिक तौर पे जो कोर्ट होता है पति को लाभ देता है, लेकिन पति को बड़ी सफलता मिल जाती है।
पति के ऊपर जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगी थी वो समाप्त हो जाती है। अब देखिए, मैं इस जजमेंट के बारे में आप लोगों को इस वजह से बता रहा था कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। अब देखिए, अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है कि पत्नी ने पहले पुलिस थाने में कंप्लेन किया है, पुलिस ने उस पर एफआईआर लगा दी है, या फिर कोई मामला दर्ज कराया है, पुलिस ने वो गलत पाया है और उसके बाद जो पत्नी है दोबारा उसी मामले के लिए कहीं और केस दर्ज करा दी है, तो ऐसे में ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन का उचित आधार है और ऐसे में आप चाहे तो इस आधार पे भी अपने मामले को क्वेश करा सकती हैं और जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उस जजमेंट का यूज अपने मामले में कर सकती हैं और सफलता प्राप्त कर सकती हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।